हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज बात करेंगे एक्सरसाइज 7 विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल की। तो देखिए पहले ही एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 35, इंटीग्रेशन cos 6x अंडर रूट 1 प्लस sin 6x dx का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर मैं 1 प्लस sin 6x को क्या अगर मैं t मान लेता हूँ या u मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये वाला फंक्शन मिल रहा है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसको क्या मैं पहले आई मान रहा हूं, जो फंक्शन हमें दे रखा है उसको क्या आई मानना है, तो 1 प्लस साइन 6x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको लेट 1 प्लस साइन 6x बराबर क्या t मान लिया है और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर 0 1, इसका 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, साइन 6x का अवकलन क्या होता है cos x, x की है क्या 6x है और 6x का कराएंगे तो 6 और t का dt अपॉन dx। ठीक है, और इसको यहां से लिख सकते हैं कि cos 6x dx बराबर क्या है dt अपॉन 6। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, फाइनली मान रख लो उठा के। देखिए मान रखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन cos 6x dx की क्या रख सकते हैं हम dt अपॉन 6 और अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x की है क्या क्या माना था हमने t, तो t रख लिया। ठीक है, और आगे i बराबर इसको 1/6 को मैंने बाहर निकाल दिया है और t को लिख दिया है 1/2, घात को क्या है इसकी रूट को क्या लिख दिया है 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन वाला, तो क्या होता है x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। तो देखिए i बराबर, ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, 1/6 ये ऐसी आ गया है और यहाँ से t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन t की पावर 1/2 प्लस का c क्या हमारा समाकलन नेतांक है। तो i बराबर 1/6, यहाँ से बनेगा t की पावर 3/2 प्लस का c, या i बराबर 1/6, 2 ऊपर ले जाएंगे यहाँ से नीचे रह गया 3 और t की पावर क्या 3/2 प्लस का c। t की जगह t का मान रख दो, यहाँ से 2 बार कटेगा ये तो ये आ जाएगा 9, 3 तिया 9। ठीक है, 2 से काट रहे हैं 3 बार। ठीक है, यहाँ से t की जगह t का मान, चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, t की जगह t का मान रख दो 1/9। t क्या माना था हमने 1 प्लस साइन 6x की पावर 3/2 प्लस का c। ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 36 है, इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस का x ब्रैकेट में पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो इसको जरा थोड़ा सोल्व कर लें और i मान रहे हैं यहाँ पे इसको, चलो पहले i मान के लिख ही लेते हैं की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5 dx। ठीक है, i बराबर यहाँ से मैं x की पावर 4 कॉमन ले लूं तो 1/4 यहाँ से और यहाँ से 1 माइनस का x अपॉन x की पावर 4 की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5 dx। ठीक है, बात समझ में आई कि मैंने क्या किया, मैंने x की पावर 4 कॉमन ले लिया इसमें से। जब x की पावर 4 कॉमन लूंगा तो 1/4 जो घात है ये भी तो आ गई ऊपर इसके। x की पावर 4 जब यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, x अपनी जगह पे ऐसी रहा और ये क्या है इसके नीचे आ जाएगा x की पावर 4 और सबकी पावर क्या है 1/4 और नीचे क्या है x की पावर 5 dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए आगे i बराबर, चलो देखिए यहाँ से तो कटा x बचा, पावर 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से 1 माइनस एक पावर कट गई तो यहाँ पे x की पावर 3 1/4 और नीचे से आ गया ये x की पावर 5 ऐसे dx। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पावर और काट लो यहाँ पे इसकी, तो i बराबर जो फाइनली फंक्शन बना हमारा 1 माइनस 1/x की पावर 3 की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 4 और भैया dx, ये बचा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम, लेट
वन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर क्या, टी मान लिया। और डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, अवकलन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो वन का क्या, जीरो हो जाएगा, माइनस यहां से अगर ये पावर ऊपर पहुंचेगी, ये पावर ऊपर पहुंचेगी, यहां समझ लो ये है, ठीक है, और यहाँ पे आ गई ऊपर पहुंचेगा। अब मैं कराऊंगा तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन वाला, अवकलन वाला। तो क्या होता है, एक पावर घटा देते हैं, तो यहाँ से ये बनेगा ना, ठीक है। तो ये वाली जो पावर नीचे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, माइनस का 3 और एक्स की पावर, ये माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 नीचे लिया, ये आ रहा निकल के। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एन एक्स की पावर एन माइनस का 1, एन माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 4 बना तो माइनस का 4 नीचे को आ गया बस, ठीक है। अब यहाँ माइनस का निकल कर आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ गया भैया 3 अपॉन एक्स की पावर 4 डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। या मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं कि डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन डी टी अपॉन 3, डी एक्स इधर पहुंचा दिया मैंने और 3 इधर ले आया, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान रख लो फाइनली, तो आई बराबर क्या है, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की जगह क्या, टी, और घात क्या है 1 अपॉन 4, ठीक है। और यहां से डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 की जगह क्या रखेंगे हम, डी टी अपॉन 3, मान रख लिए बस, बाकी कुछ नहीं किया। और आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, और 1 अपॉन 3 को मैंने बाहर ले लिया है, टी की पावर 1 अपॉन 4 डी टी, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन वाला जो अभी लिखवाया मैंने, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो आई बराबर 1 अपॉन 3, टी की पावर 1 अपॉन 4 प्लस का 1 अपॉन 4 प्लस का 1 प्लस का 6, या आई बराबर 1 अपॉन 3, यहां से क्या बनेगा, ये टी की पावर ये 4 करना 4, 5/4, यहां से 5/4 प्लस का सी, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा भैया 4 5 दिया 15, ये 4 ऊपर पहुंचा और 5 से मैंने इसकी मल्टीप्लाई करा दी है, 5 दिया 15, टी की पावर 5 अपॉन 4 प्लस का सी, टी की जगह टी का मान रख दो, टी की जगह टी का मान रख दो, टी क्या माना था हमने, ये माना 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस का सी, और इसकी पावर क्या है 5 अपॉन 4, ठीक है। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 37, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसको पहले हम आई मानने हैं, आई मान लो एक्स की पावर 4 अपॉन, और इनकी क्या गुणा करा लो, तो गुणा कराएंगे आपस में, तो यहां से बनेगा एक्स की पावर 3, इससे इसकी कराऊंगा तो यहां से एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 dx। थोड़ा और क्रम में लिख लें इसको, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 dx, ठीक है, ये निकल आया। तो जरा अब ये समझ लो कि ये यहाँ पे क्या घात 4, एक्स की पावर क्या घात 4 है, और यहाँ पे एक्स की पावर क्या 3 है। तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है हमारा, उचित फलन नहीं है। तो क्या करेंगे, इस टाइप की अगर कंडीशन दे रखी होती है, घात ऊपर ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं हम, भाग करेंगे इसको, ठीक है। तो भाग करा लो इसमें, तो जब मैं इसका भाग कराऊंगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, इसमें भाग करा रहे हैं एक्स की पावर 4, ठीक है। तो भैया यहाँ से देखो कि एक्स की पावर 4 बनाना है मुझे, ठीक है, तो एक्स से मैं गुणा करा दूंगा इसमें, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक है। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर देंगे क्योंकि काटना हमें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। यहाँ से ये खत्म, क्या बचा, एक्स की घात 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये बचा, ठीक है। अब एक्स की पावर 3 क्या है, पहले पद में एक बार जाएगा और 1 से क्या गुणा करा देंगे, तो ऐसे आ जाएगा ये एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, फिर भाई चिन्ह चेंज कर दो इनके, माइनस प्लस, ये कट गए भैया। ठीक है, तो क्या बचा, 1 बचा। तो अब इसको कैसे करके लिखेंगे, इस फंक्शन को हम, इस फंक्शन को कैसे करके लिखेंगे, x प्लस का 1। ठीक है, और भैया 1 अपॉन चलो इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है ये, x की पावर 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 इंटीग्रेशन और क्या है dx। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि I बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 dx। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये यहाँ पे लिख दिया है 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ नहीं किया है, इसको यहाँ से हमने घात कम करी है और ये इंटीग्रेशन में रख दिया है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है मैंने अलग कर लिया है, और इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखिए इसको तो हम सोल्व कर ही लें। देखिए I बराबर, इसका इंटीग्रेशन कराऊंगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का कराऊंगा तो x। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और क्या हो गया dx। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, मैंने कुछ नहीं किया, इसका इंटीग्रेशन कराया। ठीक है, अब इसको क्या मैं I मान लेता हूँ, I1, क्योंकि I तो मान रखा है हमने, I1 मान लिया इसको। I1 बराबर क्या है हमारा 1 अपॉन, और इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो लिख लो x माइनस का 1 और x स्क्वायर प्लस का 1 dx। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे इसको, तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे ना, x माइनस का 1 और x स्क्वायर प्लस का 1। क्या होती है कंडीशन, रैखिक समीकरण है तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है द्विघात समीकरण, तो क्या करते हैं bx प्लस का c और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, द्विघात समीकरण है इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे ही आ गया, x माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एलसीएम ले लो इसका, x माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ से इसकी गुणा कराएंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का bx प्लस का c और x माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से ये घटा तो क्या बचा, 1 बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का bx प्लस का c और x माइनस का 1, ये बचा। ठीक है, अब इनकी गुणा करा लो जरा, a एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का bx स्क्वायर, इससे इसकी कराऊंगा bx cx माइनस का c। ठीक है, ये आ गया, इस गुणा करा लिया आपस में इन दोनों ब्रैकेटों की, और इससे इसकी गुणा करा लिया। ठीक है, लेकिन भैया यहाँ पे इसकी भी तो कराएंगे ना गुणा, यहाँ पे भी तो कराएंगे ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, जब गुणा कर, यहां से क्या एक्स स्क्वायर वाले क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे गलती कर रहे थे हम, इससे इसकी गुणा कराइए, बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और सी एक्स माइनस का सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं कॉमन ले लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचा ए प्लस का बी। यहाँ से आप एक्स वालों में देखो, एक्स वाले कहाँ पे, देखिए एक तो ये है और ये है एक्स, तो एक्स प्लस का एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा सी माइनस का बी, सी प्लस का माइनस का बी प्लस, अब अचर पद देख लो क्या है, ए माइनस का सी। ठीक है, अब क्या कराएंगे, कंपेयर करा लो, एक्स स्क्वायर के गुणांकी की कंपेयर, एक्स की गुणांकी की कंपेयर और अचर पद की। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 0 तो है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है c माइनस बी, यहाँ पे भी 0 है, और a माइनस का c, a माइनस का c, यहाँ पे भी 0 है, नहीं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नाम दे सकते हैं कुछ भी हम, इसको तो समीकरण 1 मान लो, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो, इसको समीकरण 4 मान लो, और इनको सोल्व कर लो। देखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से करेंगे तो देखिए यहां से a प्लस का b बराबर क्या 0, c माइनस का b बराबर 0, ये कटा, a प्लस c बराबर क्या 0, समीकरण इसको 5 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब a प्लस c, ठीक है, यहां से 5 में यहाँ पे ये वाली अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ से मान निकल जाएगा। देखिए ये वाली समीकरण रख रहा हूँ, समीकरण 4, a माइनस का c बराबर क्या 1, ठीक है, समीकरण 6 रख रहे हैं यहाँ पे, ये कट गया प्लस माइनस के, तो 2a बराबर क्या 1, या a बराबर क्या 1/2, तो a का मान ये मिल गया है। ठीक है, अब b का मान निकालने के लिए तो इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर माइनस का b, a की जगह a का मान रख दो, तो b बराबर माइनस का 1/2, b का भी मान मिल गया है, a का भी मान, b का भी मान। ठीक है, c का मान निकालना है, तो c का मान यहाँ पे रख दो, क्या है c माइनस का b बराबर क्या 0, माइनस का b का मान क्या हमारा माइनस का 1/2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो c प्लस 1/2 बराबर c बराबर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी सी के मान, ए बी सी के मान, ठीक है, ए बी सी के मान, समीकरण इसको चलो ए मान लेते हैं, क्योंकि मैंने एक इसे मान लिया, 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया है। ए बी सी के मान इस वाली समीकरण में रख लो, ठीक है, और फाइनली हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन है, अगर छोटे छोटे लिखवा दें तो इतना दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, a बराबर 1/2, b बराबर माइनस का 1/2, c बराबर माइनस का 1/2, ये एबीसी के मान निकल गया है। एबीसी के मान समीकरण ए में रख दो, ये तो एक 1 मानी थी ना, ये ए मानी थी, तो ए में रख दो, बस फाइनली इंटीग्रेशन करा दो। तो देखिए I1 बराबर ए की जगह क्या 1/2 अपॉन x माइनस का 1 इंटीग्रेशन dx प्लस b की जगह क्या 1/2 माइनस का x माइनस का 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए और आगे सोल्व करो इसको, I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस का 1 dx माइनस का 1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटीग्रेशन dx माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस का 1 dx। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx, इसके नीचे भी है तो अलग करके लिख लिया है, ये इसके नीचे भी है तो अलग करके लिख लिया, बस ये काम किया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तो आप कर लो जरा। I1 बराबर 1/2 1/x का log x, रेखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा, तो हमने क्या डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx माइनस का 1/2, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ठीक है, ये tan इनवर्स x। अब इसका रह गया है, ठीक है, तो इसका भी कर लो। देखिए I1 बराबर यहां से 1/2 log x माइनस का 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। अभी कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे ही लिख दिया, ये पहले लिख लिए हैं और ये बाद में लिख दिया है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं किया। अब यहाँ पे देख लो, इसकी जगह में लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या, मैं टी मान, ठीक है। तो मुझे ऊपर एक्स मिल रहा है, तो डिफरेंशिएशन करा दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहाँ पे 2x, इसका तो 0 हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2, मान रख दो। I1 बराबर 1 अपॉन 2 log x माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन 2, एक्स डी एक्स की जगह 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 मैंने बाहर कर दिया, अरे 1 अपॉन 2 भी तो आ गया ना, ये 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 मैंने बाहर कर दिया है, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या, टी, और क्या भैया डी टी। बात समझ में आ गई होगी। I1 बराबर 1 अपॉन 2 log x माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x और माइनस का 4, 2 दूनी 4, 1 अपॉन टी का log t प्लस का c, टी की जगह टी का मान रखो, 1 अपॉन 2 log x माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन 4 log t, टी क्या माना हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c, ठीक है। ये वाला I1 का मान समीकरण 1 में रख दो इसकी जगह, तो I बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x प्लस I1 का मान ये है 1 अपॉन 2 log x माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन 4 log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 38 है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में दे रखा है ये हमें, log x प्लस 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे I मान रहा हूं, और इंटीग्रेशन log x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग करके लिख दिया दोनों पदों में, बस ये काम किया। यहाँ पे log x 1 से गुणा करा ली मैंने फंक्शन में, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा करा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 से गुणा करा ली, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, फर्स्ट सेकंड वाला इंटीग्रेशन वाला, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लिया है और 1 को सेकंड मान लिया है, ठीक है। तो देखिए I बराबर फर्स्ट तो ऐसे ही आ जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन और d अपॉन dx किसका, log x का, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 dx और भैया पूरा ब्रैकेट बाहर क्या है dx प्लस, इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। इस वाली टर्म में क्या किया है, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब आगे देखो 1 का क्या होगा x इंटीग्रेशन log x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह क्या हमारा log x है ना, और इसका log x का भी तो कराएंगे 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन x, क्या हो गया भैया dx, ठीक है। चलो इसको ब्रैकेट में कर लो, और प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx, ये ऐसी आ गई, ठीक है। यहां से कटा I बराबर x log x माइनस, और ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 अपॉन log x, और भैया यहाँ पे फिर 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx,
मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक है। यहाँ पे बनी तो बचा, इसमें फिर फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लो, इसको फर्स्ट, इसको क्या फिर सेकंड मान लो, ठीक है। फिर लगा लो फॉर्मूला। देखिए आई बराबर एक्स log log x माइनस का, इसको फर्स्ट मानने है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट मैंने लगा लिया है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्योंकि माइनस का निशान है तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया है इस वजह से, ठीक है। इसको फर्स्ट, तो फर्स्ट ऐसे आ जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फर्स्ट डी एक्स और ब्रैकेट बंद यहाँ पे और भैया डी एक्स, ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद डी एक्स फिर ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का निशान बाहर है और ये रह गया ऐसे 1 log x का स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए फर्स्ट सेकंड वाला इसमें फिर फॉर्मूला लगाया तो ये तो ऐसे ही आ गया है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड वाले का dx और ब्रैकेट में dx और बड़ा ब्रैकेट लगा लिया मैंने क्योंकि माइनस के निशान बाहर है और ये प्लस का ऐसे ही आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सोल्व कर लो इसको आप, ठीक है। देखिए आई बराबर एक्स log x माइनस और ब्रैकेट में रख रहे हैं, यहां से क्या बना ये 1/x 1/log x, यहां से 1 का कराएंगे इंटीग्रेशन तो x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन है और इसका डिफरेंशिएशन करा लो। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करा रहा हूं मैं 1/log x का, ठीक है, इसका करा रहे हैं। तो जब इसका कराऊंगा मैं यहाँ पे ये तो ऊपर पहुंच जाएगी पावर, ठीक है, और क्या x की पावर n x की पावर n माइनस का 1 या माइनस का 1/log x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और log x का भी कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 1/log x का डिफरेंशिएशन करा रहा हूं तो वो आ रहा है माइनस का 1/log x का स्क्वायर और 1/x, ठीक है। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, ये रख सकते हैं माइनस का 1/log x का स्क्वायर इंटू 1/x और 1 का इंटीग्रेशन कराऊंगा तो क्या होगा x, और भैया इसको बंद कर लो ब्रैकेट को, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, और प्लस का ये तो चल ही रहा है साथ में इंटीग्रेशन 1/log x का स्क्वायर और dx, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखिए ये तो यहां से कट गया, i बराबर x log x माइनस ब्रैकेट है बड़ा तो ब्रैकेट बड़ा ही चलने तो, ठीक है ना। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे चलो लिख लो x/log x, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और इंटीग्रेशन 1/log x का स्क्वायर और क्या भैया dx बचा यहाँ पे, और प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का स्क्वायर dx, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो यहां से आ जाएगा, यहां लिखवा देता हूं कंफ्यूजन ना हो, i बराबर x log x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/log x माइनस का इंटीग्रेशन 1/log x का स्क्वायर dx, और ये भी तो चल ही रहा है इंटीग्रेशन 1/log x का स्क्वायर dx, ये माइनस का है और ये प्लस का कट गया, ठीक है। तो i बराबर क्या आ गया हमारा x log x माइनस का x/log x, ठीक है, और c लगा दो।
सी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो रहा है। क्या है हमारा? समाकलन नेतांक है। एग्जाम्पल नंबर 39 है इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट में दे रखा है अंडर रूट कोट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो देखिए इसको पहले मैं आई मान रहा हूँ। आई बराबर इंटीग्रेशन क्या दे रखा है हमें? कोट एक्स मोड में, ठीक है, प्लस मोड में अंडर रूट टेन एक्स और ये डी एक्स ये दे रखा है। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे? अगर मैं अंडर रूट टेन एक्स कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा? अंडर रूट कोट एक्स अंडर रूट टेन एक्स और यहां से बना वन डी एक्स। ठीक है, और आई बराबर अंडर रूट टेन एक्स अंडर रूट कोट एक्स अपॉन अंडर रूट कोट एक्स प्लस का वन डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स, ये ऊपर पहुंचेगा तो यहां से बनाइए कोट एक्स प्लस का वन डी एक्स, और आई बराबर अभी समझाऊंगा मैं इसको, टेन एक्स, इसको लिख सकते हैं हम वन अपॉन टेन एक्स प्लस का वन डी एक्स। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, इसको आई माना, अंडर रूट टेन एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो इसके नीचे आगा अंडर रूट टेन एक्स, यहां से कटा तो वन। ठीक है, और टेन एक्स को क्या वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन कोट में लिख दिया। टेन एक्स टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोट थीटा, तो वही काम किया है। ठीक है, और वन का रूट तो वन, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, ये ऊपर पहुंचा तो रूट से रूट खत्म होगा। अगर अंडर रूट कोट एक्स की अंडर रूट कोट एक्स की मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आगा? कोट एक्स ही आगा प्लस का वन ही ऐसी आ गया। ठीक है, और कोट एक्स को मैं फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया वन अपॉन टेन एक्स। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें लेट मान लेंगे हम, क्या मानेंगे? यहां पे मान लो लेट टेन एक्स बराबर क्या? टी स्क्वायर मान लो, और डिफ्रेंसिएशन करा दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स की, तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स टू टी और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं डी एक्स बराबर टू टी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां और समझो, देखिए अब इसमें क्या है, देखिए टी की फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको क्या मैं टी की फॉर्म में चेंज करूंगा। यहाँ पे डी एक्स बराबर टू टी डी टी, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, डी एक्स बराबर टू टी डी टी, और इसकी जगह वन प्लस टेन एक्स को क्या माना था हमने? टी, तो टी का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है? पहले से स्क्वायर है तो टी की पावर 4। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो dx का ये मान निकल का आया हमारा। अब मान रख लो फाइनली इसमें, तो देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन टेन एक्स को क्या टी माना था तो टी का स्क्वायर, और रूट में है तो रूट में। ठीक है, वन अपॉन टेन एक्स को क्या? टेन एक्स को क्या है? टी स्क्वायर प्लस का वन, और डी एक्स का जो मान निकल का आया वो हमारा ये निकल का आया। ठीक है, तो टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी की पावर 4, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फंक्शन हमारा टी की फॉर्म में अब चेंज हो गया है, तो अब इसको सोल्व करो। आई बराबर यहाँ से क्या बना भैया? ये तो खत्म हो जाएगा टी, चलो, और इसमें एलसीएम ले लो वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ से टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी की पावर 4। अब यहाँ पे देखो ये एक टी और एक टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर है तो ये खत्म हो जाएंगे। ये इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटीग्रेशन वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी की पावर 4 डी टी, ये आ गया हमारा फाइनली। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे मानने से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो क्या करेंगे हम? टी स्क्वायर से अंश में हर में भाग देने पर, टी स्क्वायर से मैं अंश में हर में भाग दे रहा हूं,
तो यहाँ से क्या बनेगा, आई बराबर 2 इंटीग्रेशन यहाँ से 1/t² प्लस ये तो यहाँ से इस भाग देंगे तो कट जाएगा अपॉन 1/t² प्लस का t² और भैया dt, ये 1 का आ गया हमारा। ठीक है, नीचे वाली टर्म में t² से मैंने इसमें भी भाग दिया है, इसमें भी भाग दिया, तो ये 1 का है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसमें, i बराबर 2 तो चल ही रहा हमारा। अगर मैं इसको देखिए, ये है भैया 1 + 1/t² है ऊपर वाली टर्म में, नीचे वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, t - 1/t² प्लस का 2। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ मैं इसको, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे खोलूँ, इसको मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा t² प्लस का 1/t² और दोनों की गुणा का माइनस में दुगना, तो t² 1/t², तो यहाँ से खत्म हो गया, तो t² प्लस का 1/t² माइनस का 2 आ गया। ठीक है, प्लस का 2 मैंने जोड़ दिया है क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं प्लस का 2 यहाँ पे अगर मैं जोड़ूंगा प्लस का 2 तो क्या आगा, यही तो चीज बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि हम ये रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं खोलने पे अगर मैं इसको खोलूंगा, ठीक है, और प्लस का 2 से माइनस को 2 कट जाएगा, तो यही बात आएगी। ठीक है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा हमें बस। अब क्या करेंगे भैया, इसमें क्या है, मान लो अभी इसको मान के ये वाला ऊपर वाला मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से t माइनस का 1/t बराबर क्या, बाई मान लो, क्योंकि t की फॉर्म में तो है, मैंने बाई मान लिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ से क्या गया 1 और माइनस का, और यहाँ से आगा 1/t² माइनस का, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया डी बाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए t का 1 हो गया और यहाँ से dt चल रहा था ना यहाँ पे, चलो dt रख लो। ठीक है, 1/t का कराएंगे तो वो होता है माइनस का 1/t²। ठीक है, पावर ऊपर माइनस में है तो माइनस का 1 नीचे है, माइनस का 1 घटेगा तो माइनस का 2 और माइनस का 2 नीचे आगा तो 1/t²। ठीक है, dy/dt, तो अब इसको 1 + 1/t² और भैया dt बराबर क्या, डी बाई। तो इसकी जगह तो मैं बाई रख सकता हूं और इतने की जगह डी बाई रख सकता हूं। तो देखिए i बराबर 2, 1 + 1/t² की जगह क्या रखना है हमें, dt की जगह क्या, बाई रख लिया, और भैया 1/ इसकी जगह क्या रख रहे हैं हम, इसकी जगह रख रहे हैं बाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर और 2, ये आ गया। ठीक है, फाइनली आ गया। और इंटीग्रेशन का तो चल ही रहा साइन इसके साथ में। ठीक है, ये आ गया। इसको लिख सकते हैं i बराबर 2 1/y² प्लस √2 का स्क्वायर डी बाई, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि 1/इंटीग्रेशन x² प्लस का a² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए i बराबर 2 1/a, ये क्या हमारा √2 है, गुणा tan इनवर्स x क्या हमारा बाई है, अपॉन ए क्या हमारा √2 है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे और सोल्व करो, i बराबर, इसकी जगह मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, √2। अगर √2 2 की जगह √2 और यहाँ से ये वाला कट जाएगा तो √2 बचेगा। ठीक है, इतना स्पेस नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और tan इनवर्स बाई की जगह बाई का मान रखो, बाई की जगह क्या मान रखना, ये मान रखना, तो t माइनस का 1/t अपॉन √2, ये आ गया प्लस का c, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया तो प्लस का c जोड़ देंगे इसमें। चलो यहाँ पे और समझ लो थोड़ा, i बराबर √2
tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लूं मैं, तो यहां से बनेगा ये, यहां से बनेगा टी स्क्वायर माइनस का 1 और टी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2t और प्लस का c। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, बाकी कुछ नहीं किया। और i बराबर √2, अब t क्या माना था हमने, tan इनवर्स x, टी स्क्वायर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर क्या, टी स्क्वायर। तो देखिए tan इनवर्स x, इसकी जगह रख सकते हैं tan x, टी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है, tan x रख दिया माइनस का 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2, टी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, इसको भी अंडर रूट में रख सकता हूं प्लस का c। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है। देखिए √t तो वो √2 तो है ही अपनी जगह पे, यहाँ पे जो t है क्या है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, अब मैं टी का मान चाहिए तो क्या रूट ही तो चढ़ जाएगा इस पे, तो इसलिए मैंने √2 को भी और टी को भी रूट में कर लिया है प्लस का c। बात समझ में आ गई होगी, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 40 है, इंटीग्रेशन sin 2x इंटू कोस 2x अपॉन 9 माइनस कोस की पावर 4 2x dx का मान ज्ञात करना। देखिए इसको मैं क्या पहले i मान लेता हूँ, i बराबर इंटीग्रेशन sin 2x इंटू कोस 2x अंडर रूट, और 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए कोस स्क्वायर 2x को अगर मैं t मान लेता हूं तो ऊपर वाली टर्म ये मिल रही है आसानी से। ठीक है, देखिए कैसे, लेट कोस स्क्वायर 2x बराबर क्या t मान लिया है और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहां से पहले घात सोल्व होगी, तो कोस 2x का कराऊंगा तो sin 2x माइनस में, ठीक है, और 2x का कराऊंगा 2 और t का dt अपॉन dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कोस स्क्वायर 2x का करा रहे हैं डिफरेंशिएशन अपकलन, तो पहला घात सोल्व होगी तो क्या आ जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एक घात कटेगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 x की पावर n माइनस का 1, मतलब 2 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 कोस 2x का कराएंगे तो माइनस का sin 2x, लेकिन 2x का भी तो कराएंगे एंगल वाली चीज का, क्योंकि 2x है अंदर, तो 2x का करा रहा हूं तो 2 आ गया और t का dt अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से यहाँ तक। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कोस 2x sin 2x और भैया dx बराबर माइनस का 2 दूनी 4 dt अपॉन 4। कोस 2x sin 2x 2 दूनी 4, 4 माइनस का है तो इधर पहुंचा दिया मैंने और dx को इधर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइनली मान रख लो, चलो मान भी यहीं पर रखवा देता हूं मैं, i बराबर इंटीग्रेशन sin 2x cos dx dx की जगह क्या यहाँ रख सकते हैं माइनस का dt अपॉन 4, माइनस का dt अपॉन 4 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस, इसकी जगह t माना था तो t का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए i बराबर माइनस का 1 अपॉन 4 तो मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, और फाइनली इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट में और भैया t का स्क्वायर और क्या है dt। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। माइनस का 1 अपॉन 4 मैंने बाहर निकाल लिया, बस इसमें फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो इसी रूप में है, a क्या हमारा 3 है यहाँ पे, तो i बराबर माइनस का 1 अपॉन 4 तो चले गई, साइन इनवर्स x की जगह क्या t है तो t अपॉन a क्या हमारा 3 है प्लस का c, या i बराबर माइनस का 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t क्या माना था हमने भैया कोस स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस का c। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया।
एग्जाम्पल नंबर 41, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है माइनस का 1 से 3/2 मोड में दे रखा है एक्स साइन पाई एक्स dx का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लिमिट को ब्रेक कराएंगे, लिमिट को तोड़ेंगे। जब लिमिट को तोड़ते हैं हम, जब दो और पॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, जो फंक्शन हमें दे रखा होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, वहां से हमें एक्स का मान मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। देखिए मैं पहले क्या है, इसको आई मान रहा हूँ, जो फंक्शन दे रखा माइनस का 3/2 से एक्स साइन पाई एक्स मोड 1 dx। ठीक है, फंक्शन को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख लो, x बराबर 0 और साइन पाई x बराबर 0। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें पता है कि जो साइन होता है हमारा, साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, साइन 2 पाई पे 0 होता है, साइन माइनस का पाई पे 0 होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखिए मैं साइन एक्स का यहाँ पे ग्राफ ले रहा हूँ, साइन एक्स का मैं ग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ से चलेंगे तो माइनस का पाई, यहाँ पे 3/2 पाई/2 माइनस का पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे साइन 0 होता है, साइन 2 पाई पे साइन 0 होता है, साइन माइनस का पाई पे 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक बार क्या करेंगे हम, देखिए साइन पाई एक्स बराबर साइन 0 ले लो, काटेंगे तो पाई भी 0 में चला जाएगा, तो एक्स बराबर क्या, 0 निकल जाएगा। एक बार साइन पाई एक्स, साइन पाई ले लो, साइन से साइन घटा, पाई से पाई घटा, एक्स बराबर क्या, 1 निकल जाएगा। एक बार साइन पाई एक्स बराबर साइन 2 पाई ले लें, साइन से साइन घटा, पाई से पाई घटा, तो एक्स बराबर क्या, 2 निकल गया हमारा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे साइन पाई एक्स बराबर साइन का माइनस का पाई ले लिया, साइन से साइन घटा, पाई से पाई घटा, एक्स बराबर माइनस का 1 निकल गया। ठीक है, और लिमिट, जो हमारी लिमिट है वो क्या दे रखी है हमें, माइनस का 1 से 3/2। ठीक है, तो एक पॉइंट जो निकल के आया हमारा 0। ठीक है, एक पॉइंट निकल के आया हमारा 1 और एक पॉइंट निकल के आया हमारा माइनस का 1 से, तो माइनस का 1 निकला आया था। ठीक है, माइनस का 1 से 0, 0 से 1, लेकिन 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 क्या हमारा 3/2 से ज्यादा है, तो हमें जो पॉइंट लेने हैं माइनस का 1 से 3/2 तक लेने हैं, तो हमारे पॉइंट क्या हुए, 0 से 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे, इस जो पॉइंट हमें दे रखे हैं, जो हमारे पॉइंट निकल के आए हैं, -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ले लो। ठीक है, तो माइनस का 1/2 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखवा रहा हूं मैं, माइनस का 0 से 0 के बीच क्या ले रहे हैं, माइनस का 1/2 इसमें रख रहे हैं, जो हमें फंक्शन दे रखा है एक्स साइन पाई एक्स। ठीक है, रखो माइनस का 1/2 साइन पाई एक्स की जगह रख रहे हैं माइनस का 1/2। ठीक है, ये एंगल में बराबर माइनस का 1/2, साइन के साथ की माइनस बाहर आ जाती है, तो क्या बना ये, साइन पाई/2, पाई/2 का मान क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, पाई/2 साइन पाई/2 1। ठीक है, बात क्लियर। तो ये क्या है, प्लस का निशान आ रहा है यहाँ, माइनस का 1/2 रखा मैंने, माइनस का 0 से 20 के बीच में, तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब 0 से 1 के बीच में 1/2 आ रहा है, तो 1/2 रख के देख लें, तो 0 से 1/2 के बीच क्या है, 1/2 रख के देखो, एक्स साइन पाई एक्स, 1/2 रख रहे हैं एक्स की जगह, 1/2, तो 1/2 साइन पाई/2, 1/2 एक होता है, 1/2 क्या रहा, प्लस का निशान आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्लस का निशान आ गया।
अब इसको भी चेक कर लो, देखिए यहाँ पे चेक करा रहे हैं, इसके बीच में क्या 1.2 ले ले, क्योंकि 1 से 3/2 के बीच में क्या 1.2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे 1 से 3/2 के बीच क्या ले रहे हैं 1.2 ले रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब किसमें रखना है x साइन पाई एक्स, रखो 1.2 साइन पाई 1.2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो चतुर्दांश है हमारा 0 से पाई, पाई/2, 3 पाई/2, फिर घूम के क्या है 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइन पाई की जो वैल्यू है माइनस का 1/2, जब ये यहाँ पे चौथे चतुर्थांश में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन जो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या माइनस का निशान आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का निशान। तो पॉइंट हमारे क्या है माइनस का 1 से, प्लस वाले एक साथ उठा लेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा, जब मोड में से हम इसको निकालेंगे बाहर, जो फंक्शन हमारा जो बनेगा भैया, जो फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, i बराबर -1 से 1, -1 से 1 और x साइन पाई एक्स, ठीक है, dx माइनस 1 से 3/2, तो माइनस का निशान लगा दिया है क्योंकि माइनस निकल गया है, तो 1 से 3/2 x साइन पाई एक्स dx, ठीक है, ये निकल के आया। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लो, इसको क्या चलो ऐसा कर लो, इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो, और I1 को लेके चल रहे हैं हम माइनस का 1 से 1 x साइन पाई एक्स dx, ठीक है, I1 को लेके चल रहे हैं। तो अब इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लो, I बराबर हमारा ये निकल के आया है, ठीक है, तो इसको हमने I1 मान लिया है, इसको I2 मान लिया है, I1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 1 से 1 x साइन पाई एक्स dx, इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करा दो, तो देखिए आई लेट्स से इसको क्या मैं फर्स्ट मानना हूँ, इसको सेकंड मानना हूँ, ठीक है, और फॉर्मूला लगा लो फर्स्ट सेकंड वाला। तो चलो फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ मैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन dx और पूरे को ब्रैकेट में dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं फर्स्ट सेकंड वाला। तो लगा लो जरा फॉर्मूला, तो देखिए फर्स्ट क्या हमारा x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन पाई एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन dA/dx फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हमारा साइन पाई एक्स dx ब्रैकेट 1 और क्या है dx, और बड़ा ब्रैकेट लगा लो, लिमिट लगा लो माइनस का 1 से 1। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए I1 बराबर x, यहाँ से तो x निकलेगा साइन पाई का, साइन पाई एक्स का कोस पाई एक्स, लेकिन x का जो गुणज होता है बटे में आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटीग्रेशन x का करेंगे तो क्या आगा 1, साइन का कराएंगे तो कोस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है, और भैया dx, ठीक है, और इसको क्या है पूरे को -1 से 1, ठीक है, पूरे पे लिमिट लगा दी है मैंने, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब I बराबर देखिए x माइनस का x कोस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक, माइनस एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे इसका, जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए माइनस माइनस तो यहाँ पर आ गया प्लस का, ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं कंफ्यूजन ना हो, अपॉन पाई और भैया dx माइनस का 1 से 1 और ये I1 बराबर माइनस का x कोस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कोस एक्स का कराएंगे तो क्या आगा साइन एक्स प्लस में x का गुणज क्या बटे में आ जाता है, तो पाई नीचे है पाई स्क्वायर हो गया माइनस का 1 से प्लस का 1, ठीक है। अच्छा एक बात ये देखो क्या यहाँ पे फंक्शन हमारा सेम है, लिमिट तो अलग अलग है, तो I1 का मान निकल के आया, ये निकल के आया, ठीक है, तो I2 का भी मान यही निकल के आएगा, बस क्या लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको आगे अब और सोल्व करें हम, तो देखिए I1 बराबर
अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 रख रहे हैं एक्स की जगह, कोस पाई, सही से लिखवा देता हूं इसको, कोस पाई 1 अपॉन पाई प्लस साइन 1 अपॉन पाई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। क्या आ गया यहाँ पे, साइन पाई माइनस का लोअर लिमिट। तो माइनस का एक्स, एक्स की जगह माइनस का 1 रख रहे हैं, तो माइनस पहले से ही मौजूद है, चलो माइनस का 1 कोस पाई, एक्स की जगह माइनस का 1 अपॉन पाई प्लस साइन पाई माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर। मैंने क्या किया है, अपर लिमिट एक बार तो 1 रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक बार माइनस का 1 रखा है, ठीक है, माइनस का निशानी आ गया, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। इसको सोल्व करो और जरा यहाँ पे देखिए, को साइन पाई का जो मान होता है वो 0 होता है, और कोस पाई का मान होता है माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो कि ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई है, ये 0 हो गया। तो यहाँ से पहले इसको देख लो, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, कोस पाई का मान माइनस का 1, ठीक है, अपॉन पाई, ये क्या हमारा 0 हो गया माइनस का। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, और कोस के साथ की जो माइनस होती है वो बाहर आ जाती है, तो कोस पाई का मान क्या होगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन पाई, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, ये वाला 0। I1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई, ये मान निकल का आ गया हमारा, किसका, I1 का। अब I2 के लिए क्या करेंगे, फंक्शन तो यही रखना हमें जो हमारा निकल के आया, ठीक है। तो माइनस का x कोस पाई x अपॉन पाई प्लस साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, बस लिमिट चेंज कर देंगे। लिमिट क्या है, 1 से 3 अपॉन 2, 1 से 3 अपॉन 2, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या रखेंगे, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 रख रहे हैं, प्लस साइन पाई 3 अपॉन 2 पाई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस का एक्स की जगह रख रहे हैं ना, तो माइनस का निशान पहले से ही है, चलो 1 कोस पाई एक्स की जगह क्या 1 अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स की जगह 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। एक बात और समझ लो, यहीं पे बता देता हूं, साइन 270 का जो मान होता है माइनस का 1, और कोस 270 का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है, प्लस का 1 नहीं, कोस 270 का मान 0, ठीक है, कोस 270 का मान 0 होता है। तो ये जो I2 कोस पाई 3 अपॉन 2, अगर इसे खोलेंगे, मान लो कि देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा, कोस 3 पाई अपॉन 2 है ये, ठीक है, कोस 180 पाई का मान रख दिया, काटेंगे 9 9 27, कोस 270 का मान जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ से ये क्या बना 0, जब इसकी जगह 0 रख देंगे प्लस यहाँ पे मान रख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का पाई स्क्वायर, साइन 270 का मान माइनस का 1, ठीक है, माइनस कोस पाई का मान क्या हमारा, कोस पाई का मान है माइनस का 1, ठीक है, अपॉन पाई प्लस साइन पाई का मान, साइन पाई का मान क्या 0, तो 0 हो गया ये। इसको आगे सोल्व करो, यहां से आ गया माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और भैया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये फिर माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन पाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। I1 का मान ये निकल का आया, I2 का मान ये निकल का आया, इसमें रख लो I1 और I2 का मान। तो देखिए I बराबर
I1 माइनस का I2 है, क्योंकि माइनस का निशान है यहाँ पे, ठीक है। तो I बराबर I1 का मान है हमारा 1/पाई प्लस का 1/पाई माइनस I2 का मान 1/पाई स्क्वायर माइनस का 1/पाई, ये है, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे सॉल्व करें, देखिए I बराबर, चलो 1/पाई प्लस का 1/पाई माइनस से अंदर गुणा कराओ, माइनस माइनस प्लस 1/पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/पाई, 1/पाई 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 कितने हो गए भैया, 3/पाई प्लस का 1/पाई स्क्वायर। ये जो है हमारा फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 42, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखिए 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई चीज मानने से तो कोई चीज हमें मिल नहीं रही है, जैसे हमें मानते आ रहे थे प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 0 से पाई मतलब 0 से ए, कुछ याद आ रहा है, 0 से ए, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो मैं इसको आई मान रहा हूँ, 0 से पाई और क्या दे रखा है एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाओ, 0 से क्या होती है एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस का एक्स, ए माइनस का एक्स डी एक्स बाई त्रिगुण 4 से, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 से ए, 0 से पाई, 0 से ए 0 से पाई मतलब ए की जगह पाई है, तो यहाँ ए माइनस का एक्स है तो पाई माइनस का एक्स रखना है एक्स की जगह, ठीक है। तो जरा रखो आई बराबर 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे पाई माइनस का एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर मैंने ऊपर ले लिया है बी स्क्वायर, यहाँ से लग सकते हैं साइन पाई माइनस का एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और इस एक्स की जगह भी तो रखना है पाई माइनस का एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो देखिए इसको जरा थोड़ा और सोल्व करें, 0 से पाई माइनस का एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस पाई माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का कोस थीटा, और साइन पाई माइनस का थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है तो वो होता है साइन थीटा, ठीक है। जरा यहाँ पे देख लो, कोस 180 माइनस थीटा माइनस के कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या प्लस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, ये दोनों के बटे में है तो मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए आई बराबर पाई इसके साथ में ले लो 0 से पाई, और यहाँ से भैया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस, इसको माइनस का निशान आ गया ना यहाँ पे, 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और क्या है डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अलग अलग करके लिख लिया, इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, आई के बराबर ही है, तो इसकी जगह आई लिख दो, आई बराबर पाई 0 से आई पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का आई, ठीक है। आई को इधर उठा के ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आई और आई 2i पाई 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कहती है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ एक्स डी एक्स यदि f 2a माइनस एक्स बराबर क्या है सम फंक्शन, या चलो बाद में लिख लेते हैं इसको, एफ एक्स क्या है सम पॉजिटिव, यदि
एफ टू ए माइनस का एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स विषम, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए ये यहाँ पे 2a की जगह क्या पाई मान रहे हैं, ठीक है। यदि एफ 2a माइनस का एक्स बराबर क्या, अगर मैं फंक्शन में एक्स की जगह 2a माइनस का एक्स रख रहा हूँ और पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आगे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन में तो लगा सकते हैं ये मान। और अगर मैं एक्स की जगह 2a माइनस का एक्स रख रहा हूँ और माइनस में निकल कर आ रहा है, तो फंक्शन का मान क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फाइनली इंटीग्रेशन जो आ जाएगा हमारा 2 पाई 0 से पाई अपॉन 2 यहाँ पे ले लिया है, 2 ये आ गया है, और 1 अपॉन, ये इसको करके दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा सम बनना है या विषम बनना है। देखिए मान लो एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स ये दे रखा है हमें 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, 2a माइनस का एक्स रख रहे हैं, तो हम क्या रख रहे हैं, पाई माइनस का एक्स रख रहे हैं, पाई माइनस का एक्स रख रहे हैं, तो पाई माइनस का एक्स स्क्वायर मैंने ऊपर ले लिया है प्लस का बी साइन पाई माइनस का एक्स, और भैया मैंने स्क्वायर क्या है ऊपर ले लिया, ठीक है। और एफ पाई माइनस का एक्स बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्यों कि कोस 180 माइनस थीटा माइनस के कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। किसके बराबर निकल कर रहा है, एफ एक्स के, तो क्या अप्लाई कर सकते हो, माइनस का निकल का आता तो क्या मान 0 हो जाता। तो जो फाइनली हमारा जो ये बन का आया है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो हमारा बना फाइनली, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट उस पर करा रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 का हमने यूज किया, तो ये निकल का आया हमारा, क्या किया, 2 यहाँ लगा लिया और 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है। तो अब यहाँ से देखो 2 से 2 खत्म, तो आई बराबर क्या निकला, पाई 0 से पाई अपॉन 2 और 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब क्या कर रहे हैं इसमें हम, कोस स्क्वायर एक्स से अंश में हर में भाग देने पर, अंश में हर में भाग दो कोस स्क्वायर एक्स से, तो पाई 0 से पाई अपॉन 2। यहाँ पे अगर मैं भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, यही आगा, और यहाँ पे भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, tan स्क्वायर एक्स। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कुछ नहीं किया है, कोस स्क्वायर एक्स से क्या अंश में हर में हमने भाग किए, तो ये 1 से किए तो ये आ गया, और यहाँ पे करेंगे तो खत्म, और साइन अपॉन कोस क्या tan के बराबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब देखिए आई बराबर पाई 0 से पाई अपॉन 2, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया 1 अपॉन कोस सेक के, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए इसमें क्या है, मैं लेट मान रहा हूँ मैं क्या बी tan एक्स को क्या मैं टी मान रहा हूँ और डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो बी क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, tan एक्स का ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, और टी का क्या है डी टी अपॉन डी एक्स। या इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या, डी टी अपॉन बी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए हम फंक्शन को क्या हमने टी की फॉर्म में चेंज कर लिया है, मतलब कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिमिट भी चेंज करेंगे, ठीक है, लिमिट भी हम चेंज करेंगे। तो देखिए x बराबर 0 पर t बराबर कितना होगा हमारा, t बराबर क्या होगा, x की जगह 0 रखूंगा यहाँ पे, तो b tan 0 बराबर क्या 0, और x बराबर पाई अपॉन 2 पर t क्या होगा हमारा b tan पाई अपॉन 2 क्या होगा इन्फिनेटिव, tan 90 का जो मान होता है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव की गुणा b से कराएंगे तो क्या इन्फिनेटिव। तो फाइनली क्या निकल कर आया हमारा, पाई
और लिमिट बन गई हमारी भैया 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट हमारी 0 से इन्फिनिटी। अब मान रख लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, क्या डी टी अपॉन बी, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स की जाए क्या टी, तो टी का स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, लिमिट भी चेंज कर लिया हमने और मान रखे हैं जो माना था। ठीक है, अब इसको आगे जरा और सोल्व करें तो देखिए आई बराबर पाई अपॉन बी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर और क्या भैया डी टी। फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो देखिए आई बराबर पाई अपॉन बी 1 अपॉन ए की जगह क्या हमारा, ए की जगह तो ए है ना, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या हमारा टी अपॉन ए की जगह ए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आई बराबर यहां से ये बना पाई अपॉन ए बी। ठीक है, लेकिन लिमिट भी तो है, तो लिमिट क्या है, लिमिट भी साथ रख रहे हैं इसके 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक बार क्या अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन ए तो मैंने बाहर ले लिया है। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, टेन इनवर्स टी अपॉन ए 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आई बराबर पाई अपॉन ए बी, अपर लिमिट क्या हमारी इन्फिनेटिव, तो टेन इनवर्स इन्फिनेटिव अपॉन ए माइनस का टेन 0 ए अपॉन ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट रखिए बस, बाकी कुछ नहीं किया। तो पाई अपॉन ए बी और टेन इन्फिनेटिव का मान क्या होता है, टेन इन्फिनेटिव का मान पाई अपॉन 2। ठीक है, इन्फिनेटिव माइनस टेन 0 का मान 0, या ये यहां से आ गया पाई स्क्वायर अपॉन टेन इन्फिनेटिव का मान पाई अपॉन 2, तो यहां से आ गया 2ab। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया।